नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। छोटा राजन तो आ गया दिल्ली, अब दाऊद की बारी कब होगी? जी हां, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बाली से दिल्ली लाया जा चुका है। जो बड़े खुलासे वो सीबीआई कस्टडी में कर रहा है, उसमें यह शामिल है कि दाऊद के करीबी मुंबई पुलिस में है। इस पर हम चर्चा और भी करेंगे। बहुत सारे बड़े खुलासे छोटा राजन करेगा, लेकिन उसने दाऊद के खिलाफ जो ये खुलासा किया है, ये खुलासा आपको दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि आज कैसे छोटा राजन को भारत लाया गया। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की है। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। छोटा राजन को एयरपोर्ट के भीतर से ही पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। सुरक्षा में स्वाट कमांडो भी तैनात किए गए और पूरा काफिला सीबीआई हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और सीबीआई के अफसर वो दिल्ली लेकर आ गए। और आप देख पा रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच जो छोटा राजन है उसको जो बकायदा जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज है उनकी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां हैं जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। उधर आज तक ने पूरी रात उन संभावित जगहों पर निगाह बनाए रखी जहां छोटा राजन ले जाया जा सकता था। देर रात आज तक की टीम सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंची। इस वक्त हम सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ठीक लोधी कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसी तरीके से यहां पर भी जो सीबीआई ऑफिस के सामने की रोड है उसे दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। अंदर किसी को भी न तो कोई गाड़ी और न ही किसी को पैदल भी आने जाने की इजाजत है। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास छोटा राजन को पहुंचना है। उसके पहले से ही यहां पर पुलिस की भारी व्यवस्था है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहां मौके पर मौजूद हैं। छोटा राजन को जहां ले जाया जा सकता था वो दूसरा ठिकाना था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दफ्तर, जहां शाम से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। इस वक्त हम स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है। छोटा राजन कहां ले जाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसकी चारों तरफ से जो रोड हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके आगे नहीं जाने दिया गया है। न सिर्फ ये रोड बल्कि आप सामने जो रोड देख रहे हैं उधर से भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो दूसरी तरफ से एक रोड आती है उसे भी बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। उधर एयरपोर्ट पर भी पूरी रात गहमा गहमी का माहौल रहा। वायुसेना स्टेशन पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई के तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचते रहे। सुबह 5:45 पर छोटा राजन की फ्लाइट पालम वायुसेना स्टेशन पर उतरी और उसके बाद उसे सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब छोटा राजन दिल्ली पहुंच चुका है। देखना होगा कि उसे कहां रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस को उसकी कस्टडी मिलेगी या फिर मुंबई पुलिस को। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि न सिर्फ आईबी बल्कि रॉ भी करेगी छोटा राजन से पूछताछ। बड़ा खुलासा यह है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद के लिए काम करते हैं, यह खुलासा किया छोटा राजन ने। और जो नई जानकारी आ रही है, रॉ और आईबी के अधिकारी छोटा राजन से पूछताछ करेंगे। उस बड़े नेक्सस को समझने की कोशिश होगी जिसके जरिए यह शख्स काम करता था। सबसे बड़ी चुनौती यह जरूर है कि कैसे उसके खिलाफ, छोटा राजन के खिलाफ जो आरोप है, जो मामले हैं, उनमें सबूतों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जानकारी उस नेक्सस के बारे में मिल सके जिससे अंडरवर्ल्ड के गुर्गे काम करते हैं हिंदुस्तान में। अगर उसके आरोप में दम है तो कौन है वो मुंबई पुलिस के अधिकारी जो दाऊद के लिए काम करते हैं? ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जिस पर अब रॉ और आईबी के अधिकारी, सीबीआई सब इकट्ठा करने में जुट गए। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों का नाम बताया है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे जो उसने किए अफसरों पर दाऊद के लिए काम करने का आरोप लगाया है और ये जानकारी दी है, नाम तक बताए हैं कुछ मुंबई पुलिस के अधिकारियों के जो काम करते हैं दरअसल दाऊद इब्राहिम के लिए।
ये तमाम ऐसी जानकारियां थी जो बेहद अहम है और जिस पर नजर उस दिन से ही थी जब से छोटा राजन गिरफ्त में आया था, क्योंकि भारत के नजरिए से सिर्फ छोटा राजन और उस पर चल रहे मामलों में उसे दोषी साबित करना ही अहम चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कि छोटा राजन के जरिए कैसे एक एक कर जानकारी ली जाए। हमारे साथ शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और दीपक शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आने से पहले मैं सीधे शिवेन का रुख करना चाहूंगी। शिवेन, बड़ा खुलासा, उसने नाम तक लिए हैं मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के जो दाऊद के लिए काम करता है, ये उसका आरोप है। अब सवाल यह है कि पेरोल हिंदुस्तान का काम करते थे दाऊद के लिए। छोटा राजन ने इसीलिए उनका नाम लेते हुए यह भी कहा कि इसीलिए मैं मुंबई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो तो दाऊद के पेरोल पे है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम जानकारी है जो कि शुरुआती जांच में ही निकल करके सामने आई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये बातें सामने आती रही हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम लोग डी कंपनी के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन आज जब अनाधिकृत रूप से पहले जब लाते वक्त उससे बात शुरू हुई और अब तक जब तक सीबीआई हेडक्वार्टर में अभी ऑफिशियली पूछताछ शुरू नहीं हुई है, तब तक जिन अधिकारियों से बात हुई है उनके मुताबिक सीबीआई के दफ्तर में बैठते वक्त भी उसने छोटा राजन ने कई नामों को खुलासे किया और बताया यही उसके मन में डर है जिसकी वजह से मुंबई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि डी कंपनी का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है और उस स्ट्रांग नेटवर्क के चलते कुछ न कुछ ऐसा हो सकता था जिसपे उसको खतरा हो, और इसी के चलते वो चाहता था कि दिल्ली आए। और अब जबकि ऑफिशियल पूछताछ शाम को करीब 3 बजे के बाद पूछताछ होगी, रॉ और आईबी के तमाम अधिकारी हैं जो कि इसमें पूछताछ करने वाले हैं बारी बारी, उनसे शायद इस बात की पूरी तस्दीक हो और उसके बाद जो मुंबई पुलिस का जो नेटवर्क है या बाकी इंडिया में डी कंपनी का नेटवर्क है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि छोटा राजन एक बहुत अहम कड़ी है जो लगातार इस बारे में जानकारी देता रहा है, जिसके चलते इंडियन एजेंसीज ने तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और अब चूंकि ताजे अपडेटेड जो जानकारी मिलेगी उसके मुताबिक जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हुआ है सरकार की तरफ से वो शायद कारगर साबित होगा और डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम को लाने में मदद मिलेगी। दीपक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, उस नेक्सस पर अपने हाथ ले जाना जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन्स इस देश में काम करते आए हैं, देश से बाहर रह के भी। दाऊद के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार खुलासा हुआ, इस तरह की जानकारियां कई लोगों से आती रही हैं। एनएसए अजीत डोवाल की भूमिका, ऐसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों का नाम लेना उसकी तरफ से कितना अहम साबित हो सकता है उस नेक्सस को क्रैक करने में, और दाऊद की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं? देखिए अंजना, सही आपने कहा, नेक्सस की बात आपने करी है। 2007 में प्रधानमंत्री के निवास से 100 मीटर की दूरी पर विकी मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई थी, जो छोटा राजन के लिए काम करता था। और ये गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी आए थे, 2 इंस्पेक्टर आए थे, और विकी मल्होत्रा को उस वक्त पाकिस्तान भेजा जा रहा था दाऊद को ही एलिमिनेट करने के लिए। तो इसकी मुखबरी हुई। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो और होम सेक्रेटरी से, यूनियन होम सेक्रेटरी की तरफ से एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी मुंबई को भेजी गई और जिसमें कहा गया कि ये अधिकारी हैं जिनके फ़ोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, जो दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर थे, डीसीपी थे, उनका नाम यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा, लेकिन उसमें से इंस्पेक्टर को टर्मिनेट किया गया। उसके बाद डीसीपी वहाँ से हटाए गए, मुंबई क्राइम ब्रांच के जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और भी कई अधिकारियों को हटाया गया, एक एसीपी को हटाया गया। तो जो मुंबई की पुलिस है वो आज से नहीं, दाऊद इब्राहिम भी मुंबई क्राइम ब्रांच का ही प्रोडक्ट है। उसका जो फादर था वो वहाँ पर क्राइम ब्रांच में ही था। तो चाहे छोटा राजन हो और चाहे दाऊद इब्राहिम, जो वफादारियां हैं पुलिस की, सारे अधिकारी नहीं, कुछ अधिकारी वो कुछ दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं और कुछ छोटा राजन के लिए काम करते हैं। और यही बात छोटा राजन ने अपने इंटरोगेशन में जाहिर तौर पे बताई। जो आप अजीत डोवाल की बात कर रहे हैं, जो मुझे खबर मिल रही है वो ये है कि अजीत डोवाल ही इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। कल ही उन्होंने एक आईबी की टीम, जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करके, जो ऑपरेशन सेल है उसके जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो उस टीम में है। रॉ में जो पाकिस्तान डेस्क देखते हैं और ऑपरेशंस देखते हैं वो सारे अधिकारी सीबीआई के साथ मिलकर जितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फेक करेंसी पर हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग पर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम के बारे में, वो निकालेंगे। और एक दूसरी टीम है जो छोटा राजन पे जो केसेस हैं उनका लीगल प्रोसीजर वो उसको फॉलो करें। ठीक है, ये 2 बड़ी चुनौतियां। सीधे रुक करते हैं साहिल का। साहिल हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से इस वक्त। साहिल, ये पहली बार सामने नहीं आया है, लेकिन छोटा राजन का खुलकर नाम लेना,
हालांकि पहले भी कुछ नाम सामने आते रहे हैं। मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं। चूंकि मुंबई में कड़ी नजर आपने रखी है छोटा राजन दाऊद से जुड़ी हुई खबरों पर, क्या आप जानकारी दे सकते हैं और क्या हम दाऊद के करीब पहुंच सकते हैं इसके जरिए? देखिए, इस पे मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर आरोप की अगर बात है तो ये पहली बार आरोप नहीं लगा है। इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, खास करके जिसमें अजीत डोभाल खुद इन्वॉल्व थे। ये बात मानी जा रही थी कि जब दाऊद की बेटी की शादी हो रही थी और उस पे दाऊद पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें छोटा राजन के ही गैंग मेंबर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला था, तब मुंबई पुलिस ने रेड करके उनकी जो गिरफ्तारी की, तब भी आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं इनका संबंध दाऊद गैंग से तो नहीं है, या दाऊद गैंग ने ये इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को लीक करी है। उसके बाद कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया गया था दाऊद गैंग के मेंबर से बातचीत करने के लिए, उनसे संबंध रखने के लिए। कुछ ऑफिसर्स की इंक्वायरी भी इस पे की गई थी। तो ये आरोप पहले भी लग चुके हैं और ये बात नई नहीं है। हालांकि छोटा राजन का ये कहना, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश है कि वो देश के लिए काम करते हैं एक गैंगस्टर होते हुए, और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम जो एंटी इंडिया काम करने के लिए माने जाते हैं, उनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो उनको पुलिस की तकलीफ किस तरीके से मुंबई में हो रही थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने छोटा राजन की गैंग हो या दाऊद की गैंग हो, उन पर शिकंजा कसने का काम फिलहाल तो मुंबई में किया हुआ है अभी भी। लेकिन ये कहा जाता है कि कई लोग छोटा राजन के लिए या दाऊद गैंग के लिए मुंबई में काम करते हैं, वो अभी भी सक्रिय है किसी तरीके से। लेकिन गैंग वॉर का स्वरूप, जो अंडरवर्ल्ड का स्वरूप था मुंबई में, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब पहले की तरह सड़क पर फायरिंग हो या गैंग वॉर सड़क पर उतरकर करना, ये सारी चीजें आजकल नहीं होती उतनी। लेकिन दूसरी तरीके से एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, जो मुंबई पुलिस के लिए हमेशा से सरदर्द रहा है। और माना जा रहा है कि छोटा राजन के आने के बाद ये बातें उभर कर सामने आएगी कि कौन इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए सबूत जुटाने पड़ेंगे। और ये एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि उनको अदालत के सामने किस तरीके से लेके जाए। छोटा राजन कोई खुलासे करते भी है तो वो सबूतों के आधार पर अदालत के सामने किस तरीके से लेके जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सिक्योरिटी एजेंसीज को रहेगी। साहिल, इससे पहले भी नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या शिकंजा कसेगा उन अधिकारियों का जिसका नाम वो ले रहा है और पहले से भी जो आशंका के घेरे में, शक के घेरे में रहे हैं? दाऊद के लिए काम करते हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी, ये एक बार फिर से सामने आ रहा है। छोटा राजन गिरफ्त में आ चुका है, दाऊद इब्राहिम की बारी कब आएगी? इसी पर बात करने के लिए पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर जी, मैं आपसे इधर उधर की बात नहीं करूंगी, सीधा सटीक सवाल, क्या छोटा राजन से दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में मदद मिलेगी? हाँ, देखिए साहब, ऐसा है, अब इसकी जो है दोस्ती, ये दुश्मनी 20-22 साल से है। हाँ। तो इतना शायद यूजफुल ना हो जितना कि हमें चाहिए। क्या क्या एविडेंस मिलेगी, पर फिर भी वी शुड नॉट राइट हिम ऑफ। जो देता है उसको लेके वेरीफाई कर लीजिए, फिर देखिए कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। ना ये कह देना कि ये धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर का बेटा है, हमेशा सच बोलता रहा है, सच बोलता रहेगा, वो भी गलत बात होगी। कि सारा झूठ बोल रहा है, वो भी गलत बात होगी। तो ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बातचीत करके, वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले है, बॉम्बे पुलिस के पास या और एजेंसियों के पास, उस ये करने के बाद ही ये फैसला किया जा सकता है कि कितना इसने सच बोला, कितना झूठ बोला है, कितना को फायदा मिला है इसको लाने में। जी साहब।